यादव, लालमन यादव, हरिओम मौर्य, जवाहरलाल मौर्य, फिर राजेश यादव, रामेश्वर यादव, राजेंद्र मौर्य, राजा राम मौर्य। बना हुआ है ना? हाँ या ना बोलिए। ये जिनके नाम है, हो सकता है वो यहाँ ना हो, अगर पड़ोस का हो कोई तो वो बता देगा। अवधेश कुमार मौर्य, परशुराम मौर्य, दिनेश मौर्य, भेलही, प्रीति यादव, अनिल यादव, सुखी देवी, पारसनाथ। बना हुआ भाई? वहाँ कहाँ बना है? वहाँ ही बना है। नहीं बना। किसका नहीं बना? नहीं, परशुराम के घर से जो है उनका पहले मकान। दिनेश मौर्य। सचिव साहब कहाँ? सचिव साहब इधर आ गया। इतना पानी जमा हुआ अभी। नोट करो इनका जो बता रहे हैं। ये शौचालय के लिए पूछ रहे हैं। शौचालय में सड़क जो पूछे हैं, ये शौचालय की बात हो रही। फिर कुसुम राहुल, इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास शौचालय ना हो और वो पात्र हो तो नाम बता सकता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको शौचालय नहीं मिला है, वो नाम नोट करवाए यहाँ। और आप लोग बताइए, जो शौचालय मिला है उसका प्रयोग करती है कि नहीं? जो लोग प्रयोग करती हाथ उठाए। और जिसको शौचालय नहीं मिला आके नाम नोट कराए। ये पंचायत सहायक है, इनके पास नोट करा दीजिएगा। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री आवास है, इसमें 50 इस ग्राम पंचायत में आए, 50 पूरे हैं। इसके कुछ लाभार्थियों का नाम पढ़ दे रहे हैं। अर्जुन निशा, अकबर अली, भारती राकेश, चंद्रमती, शिवानंद। इनका आवास बना है भाई। फिर ये छोटेलाल मौर्य, शीतल मौर्य, देवांती टेरस, दुर्गावती झीनक, गुड़िया राजकिशोर। इनके आवास बने हुए हैं। यहाँ जितने लोग हैं उनमें किसको किसको आवास या कॉलोनी मिला है? हाथ उठाए, हाथ उठाइए। तो चलिए आप खड़े हो जाइए, माइक दीजिए। हाँ ठीक होगा। आपको दे दो, आपको दे दो। आप बताइए कि कितना पैसा मिला था आपको? 40,000, 70,000 और 10,000। वाह। और आपको नरेगा की मजदूरी मिली थी कि नहीं? हाँ, मिली। अच्छा। और इधर से कौन उठाया था हाथ? आप बताइए, इनको दीजिए। इधर इधर इनको दीजिए। उधर दीजिए, उधर उन लोगों को। चलिए ठीक है। आप सभी लोगों को 90 दिन की नरेगा की मजदूरी भी मिलनी चाहिए। जिसका पूरा हो गया है ठीक है, जिसका नहीं हुआ हो अपने पंचायत सहायक से संपर्क करके पूरा करवाइए, ठीक है? इसके बाद इंडिया मार्ट का नल इस ग्राम पंचायत में कुल 29 हैं, जिसमें से 26 चालू हैं और 3 जो है अभी रिबोर और सामान्य मरम्मत के हैं। जो 26 हैंडपंप हैं चालू हैं सब। किसी के दरवाजे पे खराब तो नहीं है। हैंडपंप इंडिया मार्ट वाले। इसके बाद स्कूल है, यहाँ पे 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें कुल 156 बच्चे हैं। प्राइमरी विद्यालय कूड़ी माफी, इसमें 2 शिक्षक कार्यरत हैं, 24 बच्चे हैं और 24 लड़के हैं और 20 लड़कियां, कुल 44 बच्चे हैं। इनको पुस्तकें मिल गई है ना निःशुल्क? बच्चों को पुस्तकें मिल गई हैं। ये कोई है प्राइमरी विद्यालय कूड़ी माफी वाला, कोई गार्जियन बच्चे जिनके बच्चे पढ़ते हो? अध्यापक है यहाँ?
इधर आइए। ये मास्टर साहब है, पहचानते होंगे आप लोग, आते हैं पढ़ाने ना, समय से आते हैं। तो बच्चों को दिया होगा ड्रेस, मिल गई होगी, पैसा गया होगा, फिर आप लोग खरीदे होंगे। दूसरा स्कूल और है, प्राइमरी उच्च प्राथमिक विद्यालय बबनी, इसमें 8 अध्यापक हैं। ये आप प्रिंसिपल हैं? ये प्रधानाचार्य हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय बबनी के, पहचानते होंगे आप लोग, आते हैं पढ़ाते होंगे। एबीएसए कौन है यहाँ पर? एबीएसए कहाँ है? आप हैं। तो ये आप लोग के जो टीचर्स हैं या प्रधानाचार्य हैं, उनकी कुछ ड्रेस वगैरह भी निर्धारित है या नहीं? निर्धारित तो नहीं है लेकिन क्या अपेक्षा है? अपेक्षा ये है होनी ना कि चाहिए, सर। मतलब एक शालीन तरीके से अध्यापक लोग, अब ये अध्यापक जो हैं, सर आज कौन सा सर ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन वो फॉर्मल ड्रेस ही पहनना अलाउ है। ड्रेस कोड नहीं है, पर ये देखिए, ये जीन्स पहनकर, ठीक है, शर्ट ऊपर करके, दाढ़ी बढ़ाकर, कौन सा आप एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं भाई? इससे ये लग रहा है कि आप मतलब एक संजीदगी रहनी चाहिए ना, एक आप कोई काम करने जा रहे हैं बच्चों के साथ, आपके कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? हैं 143। और प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पर है कुछ? जी, कितने प्राइवेट स्कूल हैं? बगल में ये बाउंड्री से लगा हुआ है, अच्छा, और एक 500 मीटर पे। तो प्रधान जी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? खलीलाबाद में पढ़ते हैं। खलीलाबाद कितनी दूर है यहाँ से? 14 किलोमीटर। चलिए, तो मतलब सरकारी स्कूल में जब सब कुछ सुविधाएं हैं, अपना हर चीज फ्री है, खाना भी मिल रहा है, पाठ्य पुस्तक भी मिल रही है, हर चीज मिल रही है, इतने योग्य और इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो क्या कारण है कि मतलब यहाँ पे संख्या नहीं है? नहीं, आपके बच्चे चलिए पढ़ रहे हैं, तो नए नए जो लोग जिनके बच्चे आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, ये सरकारी स्कूल में क्या कमी है, क्या कमी या चीज आप महसूस करते हैं कि वो जो स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल हैं, केवल अंग्रेजी नाम लिख जो है रख लिया, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है बच्चे जो है वहाँ जाते हैं? सर, सबसे बड़ी समस्या यह है जो बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन विद्यालय में गिरती जा रही है। हमारे ही ग्राम पंचायत में कई विद्यालय हैं, 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 जूनियर विद्यालय है, और 2-3 प्राइवेट विद्यालय सटे विद्यालय से भी, कंपोजिट विद्यालय के बाउंड्री से सटे विद्यालय चलते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट विद्यालयों में भी बच्चे डिवाइड हो गए, और अगर तीनों विद्यालय को जो है इकट्ठा कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या ऐसी खास बात है लोग प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को? अब सर जो है, लोगों का जो भरोसा था पिछली सरकारों में, हम जाएंगे जो है, वो भरोसा आज के स्थिति में गार्जियन को नहीं है कि हमारे बच्चे जो है यहाँ पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। जो है, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग प्रचार प्रसार जो है शिक्षक के माध्यम से करते हैं, और जब से मैं प्रधान बना, हमारे जो है प्राइमरी विद्यालय में बैठने की व्यवस्था और कई तरह की मतलब जो है हमने विद्यालय को मेंटेन किया। सुविधा देने के बावजूद भी गार्जियन बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजने को राजी नहीं। क्या टीचर्स क्या मेहनत नहीं कर रहे हैं? मेहनत में कोई कमी है? नहीं, टीचर हमारे सब योग्य हैं और पढ़ाते भी हैं। नहीं, योग्य तो हैं, और वही बात है कि मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेहनत कर रहे हैं सर। अगर मेहनत न करते तो कंपोजिट विद्यालय पे 150 की संख्या नहीं रहती। बगल में ही प्राइवेट विद्यालय है, वहाँ बच्चे चले जाते हैं। तो इस वजह से कंपोजिट विद्यालय की स्थिति काफी अच्छी है, और 2 प्राथमिक विद्यालय है बगल बगल में। हर राजस्व गांव में यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, तो इस वजह से संख्या भरपूर नहीं हो पा रही है। पढ़ाई का स्तर ठीक है सर। जब सब कुछ फ्री है, फ्री होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल में लोग फीस देना पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा है? अब सर जो है, कुछ लोगों के दिमाग में यही बसा है जो है कि हम प्राइवेट में ही बच्चों को पढ़ाएंगे। समझाने का प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जब नॉमिनेशन चलता है बच्चों का, फिर भी वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है।
जबकि 250 बच्चे करीब इस ग्राम पंचायत में सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं आज के समय में। प्रयास करना चाहिए। देखिए, तो हर आदमी अपना हित अनहित जानता है, जी सर। और आज के समय में जो है, जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो बहुत जागरूक हैं। जी। तो अगर आप जो भी है, आपका जो भी मतलब असेसमेंट है, पर मुझको सही बात पता नहीं चल पा रही यहाँ आकर के। क्यों नहीं? पेरेंट्स हैं यहाँ पर सरकारी स्कूल में, क्या आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं अपने बच्चों को? सर एक चीज और है जो सर मैं बताना चाहूँगा। एक मिनट। हाँ, अपने बच्चन के भेजी ना, हाँ। बाकी जेकरे लगा रुपया रहते काहे सरकारी में भेजी। अरे रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं, खत्म कर रहे अरे हैं? तो खर्च होई, हाँ। आपने ही समझ कि न खर्च करी, खर्च होई। अच्छा, अब हमन पसंद अपन भेजल जाना ना, रुपया बता कही सर सरकारी उसमें स्कूल में भेजल जा। टीचर्स बच्चे हैं यहाँ जा पर? रहे। जी सर, उसमें एक जो है, जहाँ तक मेरा मानना है, एक बातें और है कि गार्जियन के दिमाग में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को लेकर के जो है ये बातें बहुत ज्यादा जो है घर कर गई है कि जब प्राइवेट में बच्चा जाता है तो आता है घर पर इंग्लिश के 2-4 वर्ड बोलता है, तो उससे गार्जियन जो है इम्प्रेस होते हैं। उनको ये लगता है जो है कि हमारे बच्चे और जो है इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो और जो है अगल बगल के बच्चे भी उसी गार्जियन के बहकाव में आकर के वहीं चले जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की तो ये समस्या है, लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही हैं। चलिए, प्रधानाचार्य जी का क्या सुझाव है? अच्छा सर, एक चीज और सुन ले, स्कूल 18 बीघा का रकबा, 18 बीघा का रकबा हो, कौन सा? वही स्कूल जो है सरकारी या प्राइवेट? सरकारी है। अच्छा, मौके पर मुश्किल से 14-15 बीघा होगा। अच्छा, कब्जा कर लिया किसी ने? मैं 20 बार एडीएम साहब को दिए दरखास्त, लेखपाल साहब से पूछिए, पैमाइश नहीं हो पाई। अभी लेखपाल साहब बताएंगे। हम खुद भी हैं एडीएम साहब को, सामने है, पूछिए। इधर उधर छोड़ करके सर 2023 में हम और प्रधानाध्यापक खड़े हैं, दोनों लोग मिल करके पैमाइश करवाया है और संयुक्त टीम का गठन हो करके 2023 में पैमाइश हुई है। उसका स्पॉट मेमो मेरे पास है। उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में लेखपाल है पैमाइश किए हैं, वो सड़क के उस पार जा रहा है। लेखपाल साहब मौके पे है, पूछ अब सर विद्यालय के जमीन में अगर 50 साल पहले सरकारी पीडब्ल्यूडी की सड़क बन गई है तो क्या उसको आप टाल पाएंगे कि हम टाल पाएंगे? जा रही है जमीन, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो तो समझिए। वो पीडब्ल्यूडी सड़क के खाई में आज भी जमीन है। आज स्कूली जमीन खड़ा होकर नपवा दिया जाए तो उस पार जाएगी, कई बिल्डिंग पैसा लेके बिल्डिंग बनवाया। चलिए ठीक है, आपकी जो शिकायत है हम मौके पे देख लीजिए सर, मौके पे आप देख लीजिए, वहाँ का जमीन खत्म हो जा रही है। मौके पे आप देख लीजिए। जमीन को भी ठीक करा लिया गया है। सर 3 तरफ से पीडब्ल्यूडी की सड़क बनी हुई है विद्यालय के, एक तरफ से जो है एक नहीं तो भी जो भी सरकारी जमीन है उसको नपवा कर, अगर सड़क से जो भी जमीन बच रही है और आगे बच रही है तो उसको खाली कराइए। वह जमीन स्कूल से पश्चिम है। ठीक है, आप इसीलिए तो यही सब चीजें देखने के लिए तो मैं यहाँ जो आया। अच्छा, तो आप- एक चीज और साहब का, यही एक तो चक्रोट पे माता जी अभी बाद में जो राजस्व वाली बातें हैं वो भी हम बाद में आपसे। अभी आपका बिल जो आएगा, सर ने नोट भी कर लिया है, एसडीएम साहब ने, आपका समाधान हो जाएगा। ये स्कूल की बात हो रही थी, तीसरा विद्यालय प्राइमरी विद्यालय पेड़वा है, इसमें कुल 1 अध्यापक है और 36 बच्चे कार्यरत हैं। सर का कहना था कि जैसे आप लोग 8 कार्यरत है एक स्कूल में, 2 दूसरे में, 1 तीसरे में, 11 अध्यापक कार्यरत हैं, तो आप लोग अपनी मेहनत से अच्छा से पढ़ाएंगे तो जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं निश्चित रूप से आपके यहाँ ही आएंगे, क्योंकि उनको निःशुल्क सब कुछ मिल रहा और पढ़ाई भी अच्छी होगी, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, आप ही पास आएंगे। इसके संबंध में यदि आप अध्यापक महोदय कुछ कहें ऐसे। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली समस्या हमारे वहाँ है स्टाफ की कमी। मेरे विद्यालय पे तो प्राइमरी में 2 टीचर हैं और जूनियर में कहने के लिए 4, लेकिन 1 लोग नहीं 3, 1 लोग जिले में रहते हैं और 3 अनुदेशक हैं। तो मेरे वहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे आपका विद्यालय है, आप अकेले हैं, तो फिर बगल का विद्यालय पचपड़वा, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है सर। बीएसए साहब हैं, कृपया ये अध्यापक वाले में कुछ बता दें।
सर ये जो शिक्षक जहाँ विद्यालय पे होते हैं वो छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में उनकी नियुक्ति रहती है। 60 पे 2 शिक्षक होते हैं, तो जहाँ भी छात्र संख्या कम है वहाँ पे समायोजन की प्रक्रिया में नहीं जा पा रहे हैं। और बाकी जहाँ पे 150 के लगभग छात्र हैं वहाँ एक प्रधानाध्यापक भी है, तो 5 + 6 हो जाते हैं। और समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और हो सकता है दिसंबर माह में ऑफलाइन समायोजन हो तो इस समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। ये लोग मतलब छात्र संख्या बढ़ाएं तब फिर आपको जी सर, ये छात्र संख्या पे फोकस करते हैं और छात्र संख्या जैसे 60, 150 जैसे जैसे बढ़ती जाती है 60 पे 2 प्लस जैसे जैसे 30 + 30 पे 1 शिक्षक पे बढ़ते जाएंगे। हो गई पहले मुर्गी की पहले अंडा वाली स्थिति हो गई। जी सर, ये कहेंगे उसका कारण ये है कि टीचर नहीं है, टीचर तब आप बढ़ाएंगे जब छात्र संख्या बढ़ेगी। चलिए तो भी मतलब जो भी सीमित संसाधन सीमित है, संसाधन में ये अच्छा संसाधनों प्रयास में भी- किया जा रहा है। सीमित संसाधनों में भी बेस्ट एफर्ट्स करिए आप। जी सर। राज्य शिक्षक पुरस्कार सर पिछली बार इसी तरह कनिता त्रिपाठी को मिला था। वो एक अकेली शिक्षिका है और लगभग 78 बालक उनके हैं और बेहतर एफर्ट करके हर बार उनके विद्यालय से बच्चे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में आते रहते हैं और किसी भी बच्चे से एक्टिविटी करा लीजिए। और इसी ब्लॉक बघौली ब्लॉक में ही एक देवलिया विद्यालय है जहाँ से हम लोग मतलब कि वहाँ नेशनल स्तर पे पात्र 2 शिक्षक हैं और भेजे गए हैं। और उन 2 शिक्षकों का मैं इसलिए उल्लेख यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने उस गांव में केवल बच्चों के ऊपर ही नहीं कार्य किया, उस पूरे गांव का सामाजिक परिवर्तन कर दिया है सर। वहाँ पे पहले दारू बनाने का काम, हनी बनाने का काम, सारे लोग इसी व्यवसाय में रहते थे। आज के डेट में वहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं होता है। गांव में बच्चों की आबादी 65 या 70 है और सारे बच्चों का नामांकन उसी विद्यालय पे है और किसी भी बच्चे को आप खड़ा करके कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं और बच्चे तुरंत करते हैं। तो इसमें शिक्षक को भी अपनी पूरी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही में समस्त गार्जियन को भी विश्वास रखना चाहिए कि जो सबसे अच्छे शिक्षक हैं जनपद के वो हमारे प्राइमरी विद्यालयों में हैं। अगर आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो निश्चित तौर पे हम उनको बहुत ही बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद। कहाँ पोस्टेड है वो टीचर जो आप बता रहे हैं? सर डेहोलिया गांव है सर। आप मतलब किस ब्लॉक में? सर बघौली में।